ताकर दरअसल जीवन की ऊर्जा को ही नकारा है। समस्या सेक्स में है ही नहीं, समस्या प्रेम के ना होने में है। प्रेम रहित सेक्स वही असल में पाप या जीवन विरोधी है। तो अगर प्रेम इतना जरूरी है जीवन के हर पहलू में, तो क्या परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता भी प्रेम से ही शुरू होता है? इस दस्तावेज के अनुसार तो हाँ, बिल्कुल। वो रामानुज और उस युवक वाला किस्सा याद है? हाँ, बताइए ना। एक युवक रामानुज के पास आया, कहा परमात्मा को खोजना है। रामानुज ने पूछा कभी किसी से प्रेम किया है? युवक बोला नहीं, मैं तो इन चक्रों में नहीं पड़ा। तो रामानुज ने कहा कि भाई अगर तुमने प्रेम की एक बूंद भी नहीं चखी तो परमात्मा का महासागर कैसे समझोगे? मतलब प्रेम का अनुभव किए बिना परमात्मा की यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। वाह, तो प्रेम एक तरह से पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। और ये प्रेम सिर्फ परमात्मा या साथी तक ही नहीं है, ये सच्चे माँ बाप बनने की भी कसौटी है। सिर्फ बच्चे पैदा कर देना काफी नहीं। सही कहा। स्रोत कहता है कि सच्चा मातृत्व या पितृत्व वो तभी आता है जब पति पत्नी में गहरा प्रेम हो। हाँ, क्योंकि तब वो माता पिता अपने बच्चे में अपने साथी का ही अक्स देखते हैं, उनका ही एक नया रूप, और तब उसे गहरा सच्चा स्नेह दे पाते हैं। और अगर आपसी प्रेम नहीं है तो फिर बच्चों के प्रति प्रेम भी अक्सर या तो दिखावा होता है या बस एक कर्तव्य जैसा रह जाता है, वो गहराई नहीं आ पाती। इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रेम की कमी का असर बहुत दूर तक जाता है, पीढ़ियों तक। वो रूस के वैज्ञानिक वाला प्रयोग भी था ना इसमें, बंदरों पर। हाँ, वो बहुत मार्मिक प्रयोग है। जिन बंदरों को नकली मां से दूध और बाकी जरूरतें तो मिली, हाँ, लेकिन मां का स्पर्श, उसका प्रेम नहीं मिला, वो बंदर मानसिक रूप से बीमार हो गए, पागल जैसे हो गए। हे भगवान। और स्रोत इशारा करता है कि आज लाखों इंसान इसी हालत में है। भौतिक जरूरतें शायद पूरी हो रही हैं, लेकिन प्रेम का जो अभाव है वो उन्हें अंदर से भावनात्मक रूप से अपंग बना रहा है, और इसी से समाज में अशांति, हिंसा ये सब पनपता है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत का सार यही निकलता है कि प्रेम सिर्फ एक एहसास या भावना नहीं है, ये जीवन की वो रचनात्मक ऊर्जा है जो हर चीज का आधार है। हाँ, व्यक्तिगत शांति चाहिए, स्वस्थ समाज चाहिए, आध्यात्मिक विकास चाहिए, इन सब के लिए प्रेम अनिवार्य है, फाउंडेशन है।